अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक़वाल ज़री की एक पोस्ट हमने बना ली थी, अब हम दूसरी पोस्ट उसकी बनाना चाहते हैं ताकि मशक हमारी अच्छी तरह हो जाए। सबसे पहले हम इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इस डिज़ाइन का साइज़ मुतय्यन करते हैं, ठीक है ना। ये डिज़ाइन जो मुतय्यन है ये हमारा इतने में बनेगा। हम यहाँ क्लिक करके इसका साइज़ तब्दील करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा इमेज साइज़ का, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारी इस डिज़ाइन का जो साइज़ सेलेक्ट है वो ये है 1280 बाय 1280। तो हम यहाँ से तब्दील करते हैं। तब्दील करने के लिए क्या तरीका होगा, यहाँ भी एक मरतबा उंगली रखेंगे तो नीचे से कीबोर्ड आ जाएगा, और यहाँ भी एक मरतबा उंगली रखेंगे तो नीचे से कीबोर्ड आ जाएगा। तो हम इसका साइज़ रख लेते हैं 1000 बाय 1500। ओके कर देते हैं। देखें ये साइज़ हमारा मुतय्यन हो चुका है। अब सबसे पहले हम इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसके नीचे कोई कलर रखते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम ग्रेडियंट कलर रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का कलर बनाएं, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम कोई कलर रख लेते हैं। अब देखें दो कलर आप रख सकते हैं, एक इधर एक इधर। दोनों के अंदर कलर करने की ये तरतीब होगी कि आप इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके इधर जो कलर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके कलर करेंगे। तो बहरहाल हमारा जो अब कलर सेलेक्ट है वो ये वाला है। ये आप देख सकते हैं नीचे सुर्ख से निशान, यहाँ नहीं है यहाँ है, तो इसका मतलब है ये सेलेक्ट है। तो बहरहाल कलर पर सेलेक्ट करके हम इसका कोई कलर रख लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये वाला कलर, ओके कर देते हैं। फिर हम इधर इसको सेलेक्ट करके कलर वाले ऑप्शन में आकर इसका जो हम कलर रखते हैं वो सफ़ेद हो बिल्कुल, ओके कर देते हैं। ये हमारा कलर सेलेक्ट हो चुका है। अब देखें आप इधर इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हम क्लिक करने से ऊपर नीचे ये कलर सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। ये नीचे ये कलर है, ऊपर सफ़ेद रंग का कलर है। अब हम चाहते हैं कि सफ़ेद रंग का कलर ज़रा बढ़ जाए और ये वाला कम हो जाए, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इधर खींचेंगे उंगली से, थोड़ा सा ओके कर देते हैं। हाँ अच्छा ठीक है। अब देखें अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो सफ़ेद कलर है ये नीचे आ जाए और ये नीचे वाला है ये ऊपर चला जाए। इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा हम इसी के अंदर चले जाएंगे कलर वाले ऑप्शन में, और हमने देखें यहाँ इसको सेलेक्ट किया था ना। अब इसके तब्दील करने का क्या तरीका है, नीचे वाला इसे ऊपर चला जाए ऊपर वाला नीचे। इसका तरीका ये है कि ये जो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। देखें अब हम ओके करते हैं। अब ये हमारा कलर सेलेक्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे। ये बातें सारी आपको समझाई हुई हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपके सामने ये बनाता जाऊंगा, क्योंकि इस तरह फिर देर लग जाती है, ठीक है ना। वीडियो लंबी हो जाती है और आप भी उकता जाते होंगे। ये एक शेप हमने ले ली है। शेप बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। इसका हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा कलर रखें, ये वाला न रखें बल्कि चलो ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ ऊपर कर देते हैं। पोजीशन वाले ऑप्शन में आते हैं। यहाँ से इसकी ऐसा ऐसा पोजीशन चेंज करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब इसके बाद इसी शेप की एक और कॉपी ले लेते हैं हम। यहाँ से कॉपी आ चुकी है और पोजीशन वाले ऑप्शन से हम इसको सेलेक्ट भी कर देते हैं, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं। हाँ एक बात तो हम भूल गए हैं, इनको स्ट्रोक देना था सफ़ेद कलर का, इसको दे दिया है। अब इसको सेलेक्ट करके इसी तरह स्ट्रोक इसको भी सफ़ेद कलर का दे देते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर जो आपको लेयर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके इन दोनों को ताला लगा दें, क्योंकि इनको हमने एक जगह पर रख दिया है। अब फिर शेप के ऑप्शन में आएंगे।
एक और शेप लेंगे जिस पर हमने उन्वान लिखना है। और रेडियस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऐसे गोल कर देते हैं। रिलेटिव पोजीशन वाले से इसको सेंटर में कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर हो गया। आगे कलर वाले ऑप्शन पर जाकर इसका कोई ना कोई हम कलर मुंतखब कर लेते हैं। कौन सा कलर रखें, ये वाला रख लेते हैं। ठीक है, आगे इसको स्ट्रोक दे देते हैं और आगे चलकर हम इसके नीचे शेडो लगा देते हैं। शेडो का जो ब्लर है वो ज़रा कम कर देते हैं। शेडो इसलिए लगाते हैं ताकि ये खूबसूरत हो जाए। आगे अगर आप इनर शेडो लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसका ब्लर भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये लग चुका है। अब क्या करेंगे, वही करेंगे जो पहले किया था कि ताला लगाएंगे इसको। अब यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखें, चलो ये लिख देते हैं आज, बल्कि ये लिख देते हैं हीरे जवाहरात से कीमती। ठीक है, ओके कर देते हैं। इसका कोई हम रख लेते हैं, फ़ॉन्ट रख लेते हैं। कौन सा रखें, एक ये वाला है महर नस्तालिक, तो ये हम रख लेते हैं। लेकिन ये नहीं रख सकेंगे क्योंकि देखें कीमती ये इससे बाहर निकल रहा है शेप से। चलो इसको छोटा कर देते हैं उन्वान को। ठीक है जी, शेप भी आप छोटी कर सकते हैं। बहरहाल हमने मुतय्यन कर दी है एक, तो अब वक्त नहीं है हमारे पास। इसका हम कलर रख लेते हैं सफ़ेद कलर। ठीक है, आगे जाकर इसके नीचे सिर्फ शेडो लगा देते हैं स्याह कलर का। शेडो का ब्लर ज़रा कम कर देते हैं और नीचे हम क्या चाहते हैं कि इसका शेडो नीचे आ जाए, जैसे नीचे साया होता है। तो इसको यहाँ से पकड़कर थोड़ा इधर करेंगे। देखें 5 नंबर पर हो चुका है। देखें फिर भी हमें अपनी शेप चेंज करना पड़ रही है, तो कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं। इस शेप पर सबसे पहले लेयर पर क्लिक करके इसका ताला खोलेंगे। अब शेप पर क्लिक करेंगे और फिर ये जो शेप वाला ऑप्शन है यहाँ पर आएंगे। ठीक है, फिर ये एडिट वाला ऑप्शन है, इधर जाएंगे और यहाँ से हम पकड़ कर यहाँ से इसको थोड़ा यूँ नीचे कर देंगे। ये सारी बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। और यहाँ से हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इस शेप बन चुकी है। अब दोबारा पोजीशन वाले बटन से हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। अब दोबारा वही ताला लगा देते हैं और हीरे जवाहरात को हम नीचे कर देते हैं। देखिए अब तो ठीक है ना, अब तो कोई मसला नहीं है। हीरे जवाहरात से कीमती। ठीक है, अब एक तरीका तो एक खूबसूरत शेप बनाने का मैंने आपको बताया था। उस वक्त हमने ये वाली शेप ली थी अक़वाल ज़री में। आज हम कौन सी लें, चलो आज हम ये वाली ले लेते हैं। ये वाली शेप लेकर कलर वाले ऑप्शन पर आते हैं और रेडियस पर आते हैं। और यही जो कलर हमने पहले इस बैकग्राउंड का मुंतखब किया है वो ये कलर खड़ा है, इसी पर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं। कॉपी को हम पहले छोटा कर देते हैं थोड़ा सा और फिर यहाँ से हम इसको रोटेट कर देते हैं। इसको सेंटर में करते हैं ताकि दोनों शेप्स हमारी बिल्कुल बराबर हों, 1 इंच का भी फासला ना हो। फिर यहाँ से हम इन दोनों को मिला देते हैं, ऊपर वाली दो को। अब इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं। मेरे ख़्याल में ये वाला कलर तो सही नहीं जच रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखिए अब हमने तो इसको ताला लगा दिया है। अब हम चाहते हैं कि इनको दोबारा से अलग-अलग करें, तो क्या करेंगे, इधर इस बटन पर क्लिक करके हम इसको रिवर्स कर लेंगे। ठीक है ना, एक तीर पर रिवर्स किया। इधर आप इधर तवज्जो रखें, जब इस इधर 2 शेपें हो जाए तो फिर हमारा काम हो जाएगा। फिर क्लिक करते हैं रिवर्स पर, देखे हो चुके हैं। फिर एक को चलो हम डिलीट कर देते हैं। इसका हम पहले कोई अच्छा सा कलर रखते हैं,
यहाँ से हम बना लेते हैं अपनी मर्ज़ी का कोई ना कोई कलर। ठीक है जी, ये हो गया। और इधर हम सफ़ेद रखेंगे, सफ़ेद रख लें या कुछ पीला मीला रख लें। ठीक है, देखें ये दो कलर हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। ओके कर दिया। फिर इसकी एक और कॉपी ले ली, कॉपी को जो है छोटा कर दिया और इधर से पकड़कर इसको यूँ घुमा दिया। ठीक है, फिर इस बड़ी शेप को रिलेटिव पोजीशन से दरमियान में कर दिया। फिर छोटी पर क्लिक करके इसको भी दरमियान में रख दिया। फिर ऊपर अब लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा इन दो को सेलेक्ट करके इनको वेल्ड कर दिया है। इसको मर्ज करना भी कहते हैं। अब ये खूबसूरत हो चुके हैं। ठीक है ना, देखें ये वाले भी आप बना सकते हैं और ये वाली शेप भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको मुंतखब कर दें। नीचे वाले ये नुक्ते काटने हैं तो क्रॉप वाले ऑप्शन पर आकर इसकी जो है कटिंग कर लें। देखिए अब ये एक मुतय्यन हो चुका है। क्या करेंगे, कलर वाले ऑप्शन पर जाकर इसको कोई ना कोई कलर हम दे देते हैं अपनी मर्ज़ी का। रेडियस पर क्लिक करके कौन सा कलर दें इसको, अब हम एक तरफ से ये रख लेते हैं और दूसरी तरफ से कुछ हम नीला पीला सा रख देते हैं, ये गुलाबी कलर। ठीक है, देखिए ये हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसकी एक और कॉपी लेंगे, कॉपी को छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इसको यहाँ से घुमाएंगे पकड़कर बिल्कुल ये इधर। अब इसको हम रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन से दरमियान में कर लेंगे, इसको भी दरमियान में। तो देखें ये एक और ख़ूबसूरत डिज़ाइन तैयार है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये नीचे आ रहा है तो रिलेटिव पोजीशन वाले से इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये भी हमारा एक खूबसूरत डिज़ाइन तैयार है। इसी तरह आप जौन सी भी इनमें से शेप रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है आपको अब ये वाली बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बहरहाल हम इनको डिलीट कर देते हैं। इसको जो हम ये बिल्कुल दरमियान में करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 10 आपने याद रखना है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5। ठीक है, अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 2 हुए हैं। तो अब हम नीचे से 5 कर लेते हैं। 1 2 बस इतना कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम कोई ना कोई यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेते हैं। मसलन इस ऑप्शन पर आकर क्या टेक्स्ट लिखें, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देना बहुत बड़ा मुजाहदा है। ठीक है ना, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दें, इससे बड़ा कोई जिहाद नहीं। इसका हम सहज लेते हैं, जमील वाला रख लेते हैं। कशीदे वाला रख दें, जमील वाला ही अच्छा है। ठीक है ना, इसका कलर हम कोई रख लेते हैं। देखिए हमेशा कलर ऐसा रखा करें जो बिल्कुल वाज़े हो। अब ये दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देना, इसका कलर वाज़े है लेकिन बिल्कुल वाज़े नहीं है। ठीक है ना, अब बिल्कुल वाज़े है। ठीक है, अब हम अगर देखें, अब हम चाहते हैं कि हम दूसरा अक़वाल ज़रिए लिखें, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या इस पर नहीं करते, चलो नीचे इस ऑप्शन पर कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों कॉपी के ऑप्शन। इसकी एक और कॉपी ले लेंगे। अब कॉपी का ये फ़ायदा हुआ है कि अब दोबारा हमें जाकर इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी ले लिया। अब इस एडिट पर करके आप इसको पहले मिटा दें और इसको एडिट कर लें। यहाँ कुछ भी हम लिख सकते हैं, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करो। ठीक है,
देखें ये हमारा दूसरा आ चुका है। इसी तरह अगर तीसरा लाना चाहते हैं तो इसकी एक और कॉपी ले लें। यहाँ बहरहाल ये करके ना सब कुछ, फिर क्या करेंगे, फिर हम शेप वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ से कोई शेप लेते हैं। ठीक है, बड़ी सी एक शेप, इसका अब हम कलर मुतय्यन करते हैं। कलर हम इसका वही रखेंगे ग्रेडियस जो हमने अपने इस बैकग्राउंड का मुंतखब किया है। ठीक है ना, ये वाला था। अब इसकी हमने सेटिंग करनी है, तो सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है जमा वाला, इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर ये वाला जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखें ये जो कलर है वो दरमियान में है और जो सफ़ेदी है वो उसके इर्द गिर्द है। ठीक है ना, ओके पर अब हम क्लिक करते हैं, इसको पकड़कर नीचे इधर रख देते हैं, बिल्कुल नीचे। अब इसको स्ट्रोक नहीं देते। अब देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब क्या करते हैं, अब यही करते हैं कि ऊपर लेयर पर जाकर इन सब को ताले लगा देते हैं ताकि ये इधर उधर हिले नहीं, हमारे डिज़ाइन को ख़राब ना करें। ताला आप नकद लगा दिया करें वरना चोरी होने का ख़दशा होगा। इल्म है तो ऐसी चीज़ जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता, लेकिन आजकल बस दौर ऐसा है। अल जब्बार ग्राफिक्स। इल्म और दौलत में यही तो फ़र्क है। दौलत जिसके पास हो वो हर वक्त ख़तरे में रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए, और जिसके पास इल्म है वो बेफ़िक्र होकर उसको फैलाने में लगा हुआ होता है, उसको चोरी का कोई खौफ और ख़तरा नहीं होता। ठीक है, इसलिए इल्म हासिल करें, दौलत के पीछे ना भागें, दौलत तो वैसे ही मिल जाएगी। ठीक है, ये अल जब्बार ग्राफिक्स हमने यहाँ, आप कोई भी लिख सकते हैं, मिन जानिब लिख कर फिर अपना नाम लिख सकते हैं। तो देखें, अच्छा ये जो हमने ऊपर बनाए थे यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम तारीख़ लिख लेते हैं, करंट डेट, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कोई सा रख देते हैं, ये वाला चलो। इनके दरमियान स्पेस को ज़रा बढ़ा देते हैं, इस तरह छोटा कर देते हैं। इसका कलर जो है हम सफ़ेद रख लेते हैं क्योंकि पिंक कलर पर वाइट कलर बहुत जचता है यहाँ। ठीक है, अगर आप आगे लिखना चाहें तो दिन भी लिख सकते हैं, मसलन बरोज़ बुध, बरोज़ जुमरात, बरोज़ जुमा, इस तरह। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब टेक्स्ट पर आकर यहाँ लिख देंगे सिलसिला अक़वाले ज़िर्री। ठीक है, नंबर 1। इसका कलर क्या रखें, आपको अभी बताया है, सफ़ेद रखें। इसका फ़ॉन्ट कौन सा रखें, कोई सा भी रख सकते हैं, मसलन यहाँ से हम देख लेते हैं, ये वाला रख लें, अलकलम शामिल। देखें, सिलसिला अक़वाल ज़िरी। अब आप अपना मुस्तकिल ये सिलसिला भी शुरू कर सकते हैं, रोज़ाना की एक पोस्ट बनाएं अक़वाल ज़िरी वाली। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो आपकी मशक होगी, आपकी डिज़ाइनिंग में महारत आएगी, और दूसरा अगर कोई हमारी इस अक़वाल ज़िरी को पढ़ लेता है और नसीहत हासिल कर लेता है, इस पर अमल करता है, तो हमारी निजात का भी सबब है। देखें, सिलसिला अक़वाल ज़िरी। अब अगर कल आप पोस्ट बनाएं तो सिलसिला अक़वाल ज़िरी नंबर 2 लिख दें, तारीख़ को भी तब्दील कर दें। टेक्स्ट के अंदर अगर आप मज़ीद इफ़ेक्ट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, मसलन इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, इनर शेडो लगा सकते हैं, और इम्बोस को इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये भी इस तरह की एक पोस्ट है। असल में मकसूद तो है आपको एक नक्शा देना। तो देखें, ये एक नक्शा आ चुका है, इसके मुताबिक आप अक़वाल ज़िरी की पोस्ट बना सकते हैं।